गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स पढ़ेंगे। गुड अ गर्ल। गुड अ गर्ल कोई सेंटेंस बन रहा है? गुड अ गर्ल कोई नहीं बन रहा, लेकिन प्रियंका इज़ अ गुड गर्ल बिल्कुल सेंटेंस बन रहा है ना, क्योंकि इज एम आर हर जो सारी चीज़ें इसमें करेक्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। व्हेन वी हैव अ थॉट वी स्पीक और राइट यूजिंग ग्रुप वर्ड्स इन ग्रुप। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। देखो, जब हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो या फिर कुछ भी लिखना चाहते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो बिल्कुल उन जो वर्ड्स होते हैं उनको ग्रुप करके बोलते हैं। ऐसे अगर मान लो मुझे किसी को बोलना है कि दिव्यांशी तुम वो काम कर लो, ये जो मैंने बोला है दिव्यांशी तुम वो काम कर लो, ये सही है, लेकिन मैं बोलूँ कर लो दिव्यांशी काम, ये सेंटेंस गलत है ना। तो ऐसे ही हमें कोई भी सेंटेंस लिखना हो, बोलना हो या फिर कुछ भी, या हमारे मन में कोई थॉट आ रहा हो, तो वो हमेशा जो सेंटेंस बनता है उनमें जो वर्ड्स लगते हैं वो एक सही ग्रुप में होने चाहिए। अब पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ेंगे हम। पॉइंट टू रिमेंबर, द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर। जो भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। वर्ड्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, सारे वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ईच सेंटेंसेस मस्ट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जितने भी सेंटेंसेस हैं, कोई भी हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। पंचुएशन मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, और हमेशा हमें सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना चाहिए। और एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन अगर एकदम से हमें मतलब सरप्राइज़ हो गए हैं या कुछ भी एक अचानक से हो गया तो उसके पीछे हमें क्या लगाना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क। मस्ट बी यूज इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस, और ये सारे पंचुएशन मार्क्स हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ करने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, कितने तरह के सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं वो सारे हम देखेंगे। फर्स्ट, असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस। सबसे पहला काइंड है असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम सबसे पहले इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस। असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं? एन असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट। अ स्टेटमेंट सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अब इसमें क्या बोला गया है? असर्टिव सेंटेंसेस को ही हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस बोलते हैं। उसके दो नाम हैं, एक है असर्टिव और एक है स्टेटमेंट, और हमेशा ये सेंटेंसेस फुल स्टॉप से ही खत्म होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में बी क्लासिफाइड इनटू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब हम अपने पेज नंबर 6 पे आ गए हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है वो पढ़ते हैं। सेंटेंस विच सिंपली अफर्म समथिंग इज कॉल्ड अफर्मेटिव। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस जो कुछ भी बता रहे हो, अफर्मेशन जिसमें कुछ भी नेगेटिव बात नहीं की हो, रॉन्ग बात नहीं की हो, नॉट नहीं लग रहा हो, वो सारे क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रोहन इज़ अ गुड बॉय। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। वी गोज़ टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस विच कंटेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दी हो, मतलब जिसमें नॉट का यूज़ किया हो या डू नॉट का यूज़ किया हो, वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया। द मून वॉज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो मून है वो सन के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा। तो ये सारे देखिए, इसमें डिड नॉट का यूज़ किया है, इसमें भी नॉट का यूज़ किया है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है?
A sentence that asks a question or makes some query is called an interrogative sentences. A question always end with question mark. अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें भी हम जिस सेंटेंस में भी लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या उसके दिमाग में कोई क्वेरी है वो पूछ रहा है, तो वो सारे क्या होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो. वट आर यू ईटिंग इन द इवनिंग, तुम शाम को क्या खा रहे हो. अब इस दोनों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और दोनों के क्वेश्चन मार्क भी लग रहे हैं. जहाँ भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाए तो इसका मतलब वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो हम कोई किसी को रिक्वेस्ट दे रहा होगा या किसी को कोई कमांड कर रहा होगा या फिर किसी को कोई एडवाइस दे रहा हो, सलाह दे रहा होगा. ये तीन चीज़ें अगर कोई दे रहा है तो वो क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं. प्लीज़ लेंड मी 100 रुपीज़. अब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 100 रुपये दे दो. नेक्स्ट, स्टैंड अप ऑन द बेंच, कमांड दिए, जैसे टीचर्स कमांड दे देते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये सारे क्या होते हैं, कमांड. नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कोई सलाह दे रहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए. ये तीन चीज़ें जब भी किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो रही हो तो वो क्या होती हैं, हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब हम फोर्थ उस पर आ जाते हैं. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है. एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग और अ सडन फीलिंग. इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एकदम से स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात हो रही हो या फिर सडन, एक अचानक से कोई बात हो रही हो, तो वो सारे क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन. और हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के पीछे हमें एक्सक्लामेटरी साइन लगाना चाहिए. अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. अलास ही वॉज डेड. अलास, ये जो है एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है वो मर गया. अचानक से बात होती है ना, कोई मरता है. नेक्स्ट, ब्रावो यू हैव डन वेल. जब कोई अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं ब्रावो. ब्रावो मतलब बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया. दोनों के पीछे देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है. अब आगे हम पढ़ते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, बून और कर्स. एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब इसमें क्या बोला है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें या तो कोई विश बताई हो, कोई विश कर रहा है, या फिर कोई प्रेयर कर रहा है, या फिर कोई बून और कर्स. कर्स का मतलब होता है बद्दुआ और बून मतलब दुआ देना. ये सारी चीज़ें अगर हो रही हो तो वो सारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. और उसके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा पीछे एक्सक्लेमेशन साइन लगता है. ये जो एक्सक्लेमेशन साइन लगता है ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगता है. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 7. फॉर एग्जाम्पल, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं. मे यू लिव लॉन्ग, इसमें बोला है कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो इसलिए ये दुआ दे रहा है ना कोई, तो एक्सक्लेमेशन का साइन लगा है. गॉड सेव द किंग, अब लोग बोल रहे हैं कि गॉड किंग को बचा लो, तो ये इसके पीछे भी एक्सक्लेमेशन साइन लग रहा है. अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. दिव्यांशी इज़ अ गुड गर्ल. गुड गर्ल किसके बारे में बात हो रही है, दिव्यांशी. तो दिव्यांशी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा है सारा वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं. द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट वो होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में, जो भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो सारा क्या होता है, प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट कैन बी वन और मैनी वर्ड्स एंड ऑलवेज कंटेन्स द वर्ब. प्रेडिकेट के अंदर एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं और उसके अंदर वर्ब ज़रूर होती है. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस.